जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। आप सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। सभी वाल्मीकि समाज से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है कि आने वाली 13 मार्च को निस्सिंग अनाज मंडी में एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। सत्संग के जो मुख्य वक्ता आदि धर्म गुरु परम श्रद्धे दर्शन रतन रावण साहब जी होंगे। इस सत्संग को बुलाने का, इस सत्संग के जो मुख्य उद्देश्य है, 15 जनवरी 2022 को वाल्मीकि समाज के संत कहें, नेता कहें, सामाजिक नेता कहें, जितने भी सुशोभित शब्द उनके लिए हम लगा सकते हैं, वो सारे के सारे उस महान आत्मा में थे जिनका नाम आदरणीय वीरेश राजकुमार अतिकाय जी है। अतिकाय जी अपने आप में ही एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी जिनको कहा जा सकता है, जिन्होंने समाज के लिए सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी और कैबिनेट मंत्री के बराबर के पद पे रहते हुए भी उनकी जो चिंता बनी हुई थी वो ये थी कि हम लोगों ने धर्म को स्थापित करना है। धर्म से ही कौम मजबूत होगी और जो कौम मजबूत होगी तो उसका राजनीति में भी और हर क्षेत्र में उसका वजूद बनेगा। और ये करते हुए उन्होंने पूरे देश में आदि धर्म समाज के प्रचार और प्रसार में अपना जीवन लगाया। और साहब जी का अचानक हमारे बीच से 15 जनवरी 2022 को चले जाना पूरी वाल्मीकि समाज के लिए दुख की घड़ी थी, कभी ना पूरा होने वाला घाटा था। जो आदि धर्म समाज के संत परम आदरणीय धर्म गुरु दर्शन रतन रावण जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक सेनापति की जो जिम्मेवारी थी वो अच्छे से अदा कर रहे थे, और उनका चले जाना हमारे लिए बड़ा चिंता युक्त था। उस संदर्भ में जब पूरे देश में श्रद्धांजलि सभाएं रखी जा रही हैं तो जिला करनाल हरियाणा की तरफ से निस्सिंग अनाज मंडी चुनी गई। जब निस्सिंग अनाज मंडी में प्रोग्राम रखा गया तो इसको एक नाम दिया गया श्रद्धांजलि सभा। तो हम सब संत के संघर्ष और उनकी जो निष्ठा थी, सच्ची निष्ठा कौम के प्रति, उसको नमन करने के लिए, उनको सल्यूट करने के लिए, और जो उनके द्वारा जो काम किया जाता था उसको गति देने के लिए, जो रास्ता उन्होंने दिखाया था उस पर रफ्तार बढ़ाने के लिए आने वाली 13 मार्च को सुबह 10 बजे निस्सिंग अनाज मंडी में हम सब इकट्ठा होंगे। और आज ये पूरी की पूरी टीम उसी प्रोग्राम की तैयारी को लेकर गांव-गांव प्रचार करते हुए जो रावण साहब जी के संदेश हैं समाज से नशा, अनपढ़ता और अंधविश्वास को दूर करने का, उस पे गांव टू गांव जाकर प्रचार करेगी। और आने वाली 13 तारीख को, 13 मार्च को निस्सिंग अनाज मंडी में पहुंचने का पूरे समाज से आग्रह करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने परिवारों सहित इस सत्संग में पहुंचने की कृपालता करें, समय अनुसार पहुँचें। जय वाल्मीकि, जय भीम। आज हमारे साथ BSF के जवान जो बेंगलोर से आए, सत्यवान जी, उन्होंने भी जैसे समय लगा समाज के लिए वो अपने गाड़ी के साथ सारा का सारा सिस्टम
वो कह रहे भाई हम लोग भी इस प्रोग्राम की तैयारी करेंगे। तो आप सबसे प्रार्थना है दोबारा फिर कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस सत्संग में पहुँचे। जय वाल्मीकि, जय भीम। सर बोलिए। जय वाल्मीकि जी की। सत्संग में पहुँचने की सभी भाई कृपा करें। जय वाल्मीकि जी। आप सभी को 13 तारीख को निश्चिंत सत्संग में पहुंचने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। सीधे इस साइड चलो सर। जी जी, इस साइड में देखा पापा रणदीप सबको जय वाल्मीकि, जय भीम। 13 मार्च को होने वाले सत्संग में आप सभी परिवार सहित पहुंचे वहाँ पर और अपने बच्चों को जरूर लेके आएँ, क्योंकि वहाँ पर धर्मगुरु दशरथ रावण जी अब अपने विचारों से जो शिक्षा है उसकी स्किल को इम्प्रूव करेंगे। और इस स्किल से बच्चे जो गांव में रह के जो अपनी पढ़ाई करने के बावजूद भी गांव में बैठे हैं उसको एक अच्छा फोकस मिलेगा और अच्छा गोल देंगे गुरुजी, क्योंकि उनके विचार शिक्षा के प्रति ज़्यादा रहते हैं और अपने समाज को शिक्षा देने का उनका ज़्यादातर जो मोटिव होता है। और अपने बच्चों को लेकर आए जिससे गांव में रहते हुए वो बिल्कुल बेकार से अपने आप को समझने लगे हैं। इसका असर मुझे खुद पर भी मिला था 3 साल पहले, और आज मैं आदत से जुड़ा हूँ और मैंने अपनी शिक्षा को बहुत इम्प्रूव किया है और मेरे अंदर बहुत सारी स्किलें इम्प्रूव हुई हैं। तो जय वाल्मीकि, जय भीम। और मैं अपनी MA कर चुका हूँ सियास यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश से। जी जी। और हमारे जो परिवार है सारा एजुकेटेड ही है और ये सारा कुछ धर्मगुरु दशरथ रावण जी की कृपा से हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमें ये शिक्षा दी है कि आगे बढ़ो और समाज का नाम रोशन करो। राजकुमार अधिकारी जी आपके गांव में? हाँ, और पहली बार जब हमारे गांव में राजकुमार अधिकारी जी आए थे उनके विचारों से ही हम ये सब कर सके थे, क्योंकि उनके बाद ये सारी गाँव में जो शिक्षा फैली थी उनके कारण ही फैली थी, क्योंकि उससे पहले बच्चे बिल्कुल अपने आप को बेकार समझते थे। उनके विचारों से सबको बहुत स्किल मिली और फोकस मिला अपने गोल को अचीव करने के लिए। जय वाल्मीकि, जय भीम। जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय।